करेगा। अब इसी चीज़ को भूले हुए हो कि हमारी मौत भी आनी है, जबकि मौत ही सत्य है, प्रभु ही सत्य है। मौत तो कभी झूठी हो ही नहीं सकती है। मौत तो सबकी आनी है ही। क्यों? क्योंकि यह मृत्युलोक है, यहाँ पर वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो यहाँ का नियम ही यही है, लेकिन इसी को अपना समझ लिया और यहीं के लिए सब कुछ काम करने में जीव लगा हुआ है। बहुत से लोग लगे हुए हैं। आप सत्संगी होते हुए भी, नामदान पाते हुए भी आप बहुत से लोग इस चीज़ को भूले हुए हो कि ये अपना काम नहीं है जिसको करने में लगे हुए। यह शरीर भी अपना नहीं है, एक दिन इसको छोड़ना है, इसी चीज़ को भूले हुए हो। तो जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, तो यही चेताते हैं, कहते हैं यहाँ जब तक रहो तुम सुखी रहो। अब यह है कि खाने का इंतज़ाम नहीं करोगे तो खाना कैसे मिलेगा, और कोई देगा भी? तो जिस तरह से आप कमा के लाते हो, मालिक बने रहते हो घर के, और जो चीज़ बनवाते हो, खाना चाहते हो बनवा लेते हो, जिस तरह का कपड़ा पहनना चाहते हो, बच्चों को पहनाना चाहते हो, उस तरह का पैसा देकर खरीद करके पहन लेते हो, पहना देते हो जो आप चाहते हो। तो कर्म तो करना पड़ता है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा है, ये कर्म प्रधान है। तो आप ये समझो कि हाथ पैर आँख कान से शरीर को चलाने के लिए काम कर लो, खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो। बाल बच्चे हैं तो उनकी देख रेख कर लो, नहीं बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं तो उनकी सेवा कर लो। लेकिन 24 घंटा इसी काम में मत लगे रहो। इसी काम में अगर लगे रहोगे तो असला काम आपका नहीं हो पाएगा। असला काम क्या है? जिसके लिए माँ के पेट में वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। या प्रभु कृपा करो, दया करो, हमको बाहर माँ के पेट से निकालो। हम समर्थ गुरु की खोज करके, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। हम फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, आपके चरणों में लिपटे रहेंगे, आपको अपने हृदय में बसा लेंगे। दया करो, दया करो। कब? जब माँ के पेट की आग तपा रही थी, जब ये संडास और पेशाब की बदबू नाक में आ रही थी, जब सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए माँ के पेट में सब लोग जितने भी बैठे हो पड़े हुए थे एक दिन, तब प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, लेकिन वो वादा भूल गया। तो जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं, हमारे गुरु महाराज जैसे संत आए तो उन्होंने चटाया, सबने यही चटाया, कहा भाई वादा याद करो। और 22 घंटा हमारे गुरु महाराज ने कहा 22 घंटा तुम अपने ज़मीन जायदाद की रखवाली के लिए यानी काम कर लो। आप समझो खेती का काम कर लो, दुकान का काम कर लो, आप समझो कि नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो। आप मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो वो फलदायी होगा तुमको। जो पैसा आएगा उसमें बरकत मिलेगी। तो ये सब मेहनत और ईमानदारी से काम कर लो, लेकिन 24 घंटा उसी में मत फंसे रहो। 2 घंटा समय निकालो भगवान के भजन के लिए, भगवान को पाने के लिए, जो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। मनुष्य शरीर में ही भगवान मिला आज तक जिसको मिला। जितने भी देखो पूरे संत आए, महात्मा आए, सब लोगों ने इसी बात को कहा ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सकै सो जान। आप समझो कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो, दिल के आशियाने में, दिल में है, अंदर में है, वो बैठा हुआ है। तो अब अंदर में क्या है ये आपको किसी को दिखाई पड़ता है? अरे इन आँखों से दिखाई पड़ता है कि आँख अंदर में कहाँ है।
आपका यानी समझो कि यानी लीवर कहाँ है जिसको कहते हैं, हार्ट जिसको कहते हैं, ये सब कहाँ है, दिल कहते हो वो कहाँ है, अंदर में जो नसें हैं, अंदर में जो मांस है, वो कुछ दिखाई पड़ रहा है? तो अंदर में वो दिखाई पड़ने वाला इन बाहरी आँखों से कैसे दिखाई पड़ेगा? तो आप ये समझो कि अंदर में कैसे दिखाई पड़ेगा? तब दिखाई पड़ेगा जब उघरहिं बिमल बिलोचन ही के। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उघरहिं बिमल बिलोचन ही के, मिटहिं दोष दुख भव रजनी के, सूझहिं रामचरित्र मणिमाणे, गुप्त प्रगट जाए जो जय कहानी। जब अंतर में यानी समझो राम का चरित्र जो हो रहा है, प्रभु का चरित्र जो हो रहा है, प्रभु का जो सिंहासन है, आप ये समझो वो तब दिखाई पड़ेगा कि जब अंदर की आँख खुलेगी, अंदर की तीसरी आँख एक है वो खुलेगी, उसका पर्दा जब हटेगा तब प्रभु का दर्शन होगा। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सद्गुरु वैद्य की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही इन आँखों में रोशनी कम हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते हो डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो, हमको दिखाई पड़ने लगे। तो जो मैल होती है, गंदगी होती है, पर्दा जिसको कहते हैं मैल का, वो जो जमा हो जाता है उसको वो हटा देता है, ऑपरेशन कर देता है, तो दिखाई पड़ने लगता है। तो जैसे ये बाहर का ये डॉक्टर, ऐसे सद्गुरु जो होते हैं यानी समझो वो जानकार होते हैं, वो उसको हटा देते हैं। जैसे बहुत सी ये माताएं होती थीं तो रोशनी जब कम होने लगती थी तो अंजन बनाती थीं, काजल जिसको कहते हैं, तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डालती थीं कि वो मैल को काट देता था, खारा होता था, पानी खूब निकलता था, उसी के साथ गंदगी निकल जाती थी। जैसे ये थूक खारा होता है, सुबह उठ कर के अगर बच्चे की आदत डाल दो कि थोड़ा सा थूक निकाले आँखों में लगा लिया करें तो आँख की रोशनी उसकी ख़त्म नहीं होगी, मोतियाबिंद हो जाता है। तो बहुत से लोग अपना यूरिन पेशाब ऐसे आँखों में डाल देते हैं दोनों टाइम, बस वो काट करके, खारा होता है ना, काट करके वो निकाल देता है, साफ कर देता है, बगैर ऑपरेशन के यानी दिखने लगता है। ऐसे ही युक्ति यानी अंदर की आँख खोलने की सद्गुरु के पास होती है। सद्गुरु वैद्य यानी समझो कि वचन विश्वासा गोस्वामी जी ने कहा कि उनके बात पर विश्वास करो। वो ऐसे वैद्य होते हैं कि वो अंदर का आँख साफ कर देते हैं और प्रभु का दर्शन होने लग जाता है। तो जितने भी लोग आए सब लोगों ने यही कहा जो जानकार रहे कि यानी इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन होता है, प्रभु मिलता है, प्रभु का दर्शन होता है। गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, ये घट में ही वो अपना घर दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसे हमेशा इस धरती पर रहें। अब आप कहोगे भाई वो कोई आसमान फाड़ करके नीचे गिरते होंगे, ज़मीन चीर करके ऊपर आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के पेट में ही बनते पलते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो समर्थ गुरु के पास पहुँच करके उनसे युक्ति उपाय जान करके सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाते हैं। ये एक तरह से सोई हुई है, इसको होश नहीं है कि हम किसके अंश हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमको कहाँ जाना है। ये जो प्रभु की अंश जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, इसको जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? सत्संग के द्वारा जगाते हैं, समझो समझाते हैं, बताते हैं, तब इसके अंदर होश आता है। और जब ये जगती है तभी इसके समझ में कुछ आता है। जैसे कोई सो रहा हो, आप कितनी बढ़िया बात बता रहे हो, क्या सुनेगा समझेगा? जगा के बैठा दो, जो सुनाओगे वो सुनेगा, याद करेगा, याद कराओगे, रटाओगे तो रट जाएगी वो चीज़। ऐसे ही कि भाई जब इस चीज़ की जानकारी होती है कि दुनिया बनाने वाला जब मिल जाता है तो दुनिया की ये सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। निश्चितावे बरियाई जिम सत्ता सागर में जाही, यद्यपता ही कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए। धर्मशील पर जाए सुभाए, तब वो समझो विश्वास हो जाता है जब, तब उसको पाने की इच्छा रखने लगता है। तब महात्मा जो आते हैं, सतगुरु आते हैं, उपाय बता देते हैं कि जाओ ये उपाय है, ये नाम है, इस नाम से उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा,
वो तुम्हारी बात को सुनेगा, वो तुम उससे पूछोगे तो तुमको बताएगा, तुमको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, शरीर को चलाने के लिए धन में बरकत कर देगा, मान प्रतिष्ठा इज्जत भी तुम्हारी बढ़ाएगा। तो वक्त का नाम होता है, वक्त के गुरु होते हैं। देखो वक्त किसको कहते हैं? समय। समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय के गुरु की, समय के नाम की लोगों को ज़रूरत होती है। अब कोई आप ये कहो कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े थे, हमारे दादाजी जब बीमार पड़े थे, तो वो डॉक्टर साहब से इलाज कराए थे, दवा लिए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, अब हम भी अपना इलाज उन्हीं से कराएंगे, अपने बच्चे का इलाज कराएंगे, कैसे हो सकता है? वो डॉक्टर रहे नहीं। वो जो आपके पिताजी को पढ़ाए थे मास्टर साहब, वो मास्टर से है नहीं। तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो वक्त के, इस समय के मास्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर और वक्त के नाम की ज़रूरत होती है। तो जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग में कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। यहाँ कलयुग में कोई यज्ञ करके, जप करके, तप करके अनिपार नहीं हो सकता है। कलयुग में उम्र लोगों की कम हो गई, वो तपस्या पहले वाली अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, ये नहीं हो सकता क्योंकि उम्र कम हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया, मन कमज़ोर हो गया, समझो कि चींटी के समान। और अन्य प्राणी कलयुगे उम्र केवल 100 वर्ष की रह गई, जबकि यही उम्र द्वापर में 1000 वर्ष मनुष्य की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष थी, और सतयुग में 1 लाख वर्ष की मनुष्य की उम्र हुआ करती थी। तब समझो आप कि इस समय पर वो जो लोग कर रहे हैं, त्रेता द्वापर का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ, उससे उद्धार नहीं हो सकता। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधार, प्रभु का नाम याद करके, प्रभु का जो नाम है उस नाम से उसको याद करके और प्रभु से दया लेकर के पार हो सकता है। तब फिर उन्होंने कहा नाम कहाँ मिलेगा? नाम रहा संतन